हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 75C। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं, फिर बातें करेंगे। द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -1, 4 एंड 4, -1, 3 ऑन द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 7 इज। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है पहले देख लेते हैं। 2/√3, दूसरा है 2/3, तीसरा है 1/3 और चौथा है √2/3। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा वो हमें इस क्वेश्चन में देखना है, और कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, इसके सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और लास्ट में जाते जाते अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, जो मेथड में डिस्कस करेंगे, अगर वो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के सॉल्यूशन को। तो देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन में मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम जो जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए ए पॉइंट हमने मान लिया 5, -1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, -4। और जो दूसरा है हमने वो मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स 4, -1 और 3। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्लियर है। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, हम एक पहले हम जो है ए बी जो वेक्टर है उसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। और ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 - 5 i कैप प्लस -1 + 1 जे कैप प्लस 3 - 4 के कैप। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ तक हो गया। तो इसको अगर हम लिखते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर मेरे पास आएगा -i और -k कैप, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या, इसका मैग्नीट्यूड भी हम यहीं देख लेते हैं इसी वेक्टर का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास √1² प्लस 1 का स्क्वायर। ये -1 है वैसे तो, देखिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जो इसके आगे जो कोफिशिएंट्स थे वो -k हैं, तो हमने इस तरह से लिख दिया, तो कितना आ गया, √2 आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी क्या था आगे, प्लेन दे रखा है भाई उन्होंने, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्लेन दे रखा है, x + y + z = 7 दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या पता है, वी नो व्हाट वी नो, अभी देखते हैं। वी नो दैट जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, अगर हम देखते हैं जनरल जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है r वेक्टर डॉट n कैप = d, ये होती है जनरल जो होती है। अब यहाँ पर जो ये n कैप है और जो r वेक्टर है वो सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास xi + yj प्लस ऑफ z k कैप। ठीक है, डॉट में i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप = 7। अब देखिए मैंने ये कैसे लिख दिया, इधर तो हमारे पास 7 मतलब डी की वैल्यू तो 7 आ गई। अब ये देखिए आर वेक्टर जो होता है वो कुछ इसी फॉर्म में होता है, xi + yj प्लस जेड के कैप। अब यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो एन होगा, देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, x + y + z। ये कब मिलेगा, जब हम यहाँ i + j + k रखेंगे एन कैप की जगह पर। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो एन कैप है वो हमारे पास क्या मिल रहा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इस तरह से आपको कंपेयर भी करना होता है। ठीक है, तो आपको ये TBR कर लेना है अगर आपको ये याद नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। इसकी हेल्प से हमने कंक्लूड किया है कि एन कैप क्या होगा हमारे पास वेक्टर। अब यहीं पे मैं देख लेता हूँ एन कैप जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, 1² + 1² + 1²। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास हमने 2 वेक्टर्स निकाले, उन दोनों वेक्टर का हमने क्या कर लिया, मैग्नीट्यूड भी ले लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और दोनों वेक्टर्स भी हमने निकाल लिए। अब इसके बाद आगे जो है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब देखिए आगे हमें क्या कह रखा है। अब हम पहले डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तक हमारे पास जो था वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो चुका है। मैं इधर बना लेता हूँ। देखिए मेरे पास प्लेन है, ये देखिए ये इस तरह से थोड़ा सा प्लेन है, ये देखिए थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है। आराम से आपको ये प्लेन कंसिडर करना है, x + y + z = 7। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट पे, ठीक है, ये प्लेन है मेरे पास। ठीक है, जैसे हमारी शीट है, इस शीट है जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन और ये शीट एक ही में है। ठीक है, एक ही प्लेन में है। अब इसके बाद एक वेक्टर है एन कैप, जो कि हम अभी कर रहे थे इसके बारे में कैलकुलेशन, वो एन कैप वेक्टर है। और एक वेक्टर है मेरे पास इधर ए बी वेक्टर। अब जो ए बी वेक्टर है वो एन कैप से कुछ एक थीटा एंगल पे है। ठीक है, ये एन कैप इस तरह से है, और यहाँ पर देखिए ये अगर थीटा एंगल पे है, तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर लेके चलूँ इस प्लेन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा 90 का बनेगा। तो ये कितना बचेगा, 90 - थीटा। ठीक है,
अगर मैं जो ए बी वैक्टर है इसका मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ, दोनों तरफ कंपोनेंट कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी का मैग्नीट्यूड होगा ना, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कॉस थीटा, और इधर होगा क्या होगा, ए बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था जो ए बी वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन हमें किसके अलॉन्ग लेना है, इस प्लेन के अलॉन्ग लेना है। तो प्लेन के अलॉन्ग कौन सी लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, तो हमें इसके अलॉन्ग लेना है, क्योंकि देखिए प्लेन भी इसी में और ये लाइन है जो है, जो ये प्रोजेक्शन भी इसी तरफ है, तो हमें इसके अलॉन्ग लेना है। मतलब कि हमें क्या निकालना है फाइनली, जो ए बी वेक्टर डॉट साइन थीटा हमें ये निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए हमें ये निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, देखिए क्योंकि हमें थीटा नहीं पता तो हम पहले क्या करेंगे, थीटा यहाँ से निकाल लेंगे कॉस थीटा वाले से, और फिर बाद में इसमें हम पुट कर देंगे। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है हमें पता है, दो दो वेक्टर होते हैं, तो ए बी वेक्टर डॉट उनका जो डॉट प्रोडक्ट ऊपर होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे होता है। मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और ये हमने सब निकाल ही रखा है, तो हमें यहाँ बस वैल्यू पुट करनी है। तो ए बी वेक्टर क्या था देखिए ऊपर, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, ये था मेरे पास माइनस आई माइनस के, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस आई और माइनस के कैप डॉट एन हमने अभी निकाला है, देखिए ये रहा, तो इसको हम लिख देते हैं आई प्लस जे प्लस के कैप। अब कैप यहाँ बोलना ज़रूरी है ना, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, बस ये मतलब रहे। अब देखिए इसके बाद क्या है कि ए बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 हमने निकाल लिया था, और इसका क्या था, √3 था। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ फर्दर, अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये मेरे पास आएगा, ऊपर से हम सॉल्व करते हैं तो -1 अपॉन √2 √3। ठीक है। और यहाँ से और देखते हैं तो -2 अपॉन 2 √2 और √3 हो जाएगा। तो यहाँ से और इसको सॉल्व कर दिए तो -√2 अपॉन √3। देखिए ये कैसे कर दिया, √2 इंटू √2 हम लिख सकते हैं 2 को, तो यहाँ से एक √2 कैंसिल आउट हो गया, इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ तक हमारे पास क्लियर है। अगर ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर है तो इसके आगे बहुत ही अब सिंपल है। देखिए आपको क्या पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, भाई ये तो बच्चे वाली बात है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। मे भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने के चक्कर में ऐसे फॉर्मूले आप मिस कर जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना। ठीक है। अब इसी के हेल्प हम करेंगे, इससे ही हम हेल्प लेने वाले हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे, देखिए कॉस की वैल्यू हमने निकाल दी, कॉस थीटा की ये थी, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 और √3 है तो 2/3 बचेगा, और यहाँ से हमारे पास आएगा √1/3। ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास क्लियर है। हमें निकालना था क्या, प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन हम आराम से निकाल सकते हैं। प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा हमने निकाल लिया, और ए बी का मैग्नीट्यूड पहले ही पता था, ए बी का मैग्नीट्यूड था √2 और साइन थीटा भी निकाला है 1/√3, तो आंसर हो गया √2/3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस थी, लेकिन मैंने बहुत ही कोशिश की, बिल्कुल बाइक के पास आके मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये समझाने का मेथड अगर अच्छे से समझ आया है तो ऐसे ही आगे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वाला सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन की लिंक में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।